अपन को सीधे ध्यान रखना कि वे संख्या शब्द होते हैं जो क्या करेंगे, पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध करवाएंगे, उसे क्या कहेंगे, लिंग है। सर्व लिखते हैं, वे संख्या शब्द जो पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराते, उसे क्या कहेंगे, लिंग है। अब हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से? पहला होता है कौन सा, चाहे स्त्रीलिंग बोलो चाहे पुल्लिंग, पहला है स्त्रीलिंग, उसके बाद पुल्लिंग। अब कोई बताएगा इस संस्कृत में कितने होते हैं लिंग, कितने होते हैं, तीन होते हैं। ध्यान रखना कौन कौन सा, पहला है पुल्लिंग, उसके बाद स्त्रीलिंग, उसके बाद नपुंसकलिंग। तीन होते हैं, लेकिन हिंदी में होते हैं दो। एक और होता है लिंग, वो कौन सा होता है, आपने पढ़ा संस्कृत के अंदर और हिंदी के अंदर, दोनों के अंदर आता है। उभयलिंग नहीं सुना आपने? उभयलिंग होता है, वो क्या करता है, दोनों में चलता है। दोनों यानी क्या, हिंदी में भी चलेगा और संस्कृत में भी चलेगा। हिंदी में कैसे चलेगा, जैसे इन दोनों, और उभय यानी क्या, अर्थ क्या होता है इनका, होता है दोनों। यानी ऐसा कोई शब्द होगा जो अपन के पुरुष भी होगा और स्त्री भी होगा, ऐसा कोई शब्द होता है। और ऐसा कोई शब्द है जो पुरुष जाति का बोध भी करवाएगा और स्त्री जाति का बोध करेगा। कोई शब्द सुना आपने? जैसे छिपकली है। अब छिपकली है, कौन सा लिंग है बताओ, हैं? स्त्रीलिंग। अब इसको पुल्लिंग में आप कैसे बनाएंगे, छिपकला, तो क्या होगा? आपने सुना है कि जैसे बकरी होती है, नर बकरी होती है, वापिस नर बकरा होता है, वैसे ये क्या होगा, नर छिपकली और नर वापिस मादा छिपकली होगा। ध्यान रखना क्या होगा, जैसे अपन पुल्लिंग में आप सीधा हो जाएगा, क्या होगा, नर छिपकली, और स्त्रीलिंग में क्या होगा, मादा छिपकली। अब जैसे और कौन सा ऐसा कोई शब्द होता है जो अपन के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में चलता है, कोई शब्द है? और जैसे गेंडा होता है, इसको क्या लिखेंगे मतलब, हैं, गेंडी, तो नर गेंडा और मादा गेंडा होगा। ध्यान रखना, ऐसे शब्द जो उभयलिंग में कैसे चलेंगे, यानी दोनों चलेंगे, यानी अपन की पुरुष जाति का बोध भी करवाएंगे और स्त्री जाति का बोध, पुल्लिंग भी होगा वो, स्त्रीलिंग भी होगा। आगे देखते हैं, ये तो अपन को विशेष मतलब ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। उभयलिंग होता है, दोनों में चलता है, संस्कृत में चलता है और हिंदी में। अब वापिस पुल्लिंग शब्द होता है, स्त्रीलिंग लेते हैं। जैसे स्त्रीलिंग शब्द आप कोई बताओ, ऐसा कोई स्त्रीलिंग शब्द है जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, लड़की और नदी। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना, जो भी नदियों के नाम आएंगे, क्या आएंगे, नदियों के नाम आएंगे, वो किस में चलेंगे, स्त्रीलिंग में चलेंगे। अब मैं बोलूं सप्ताह के नाम किस में आएंगे और किस में चलेंगे बताओ, जैसे सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, ये किस में चलेंगे, पुल्लिंग में चलेंगे, स्त्रीलिंग में चलेंगे, पुल्लिंग में चलेंगे। अपन को यानी पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी जैसे मैंने लिखा नहीं संख्या शब्द। अब आपको ध्यान रखना, तीन बातें ध्यान रखना सिर्फ। एक होता है सर्वनाम, और एक होता है विशेषण, और एक होता है अपन का क्रिया। सर्वनाम शब्द में अपन क्या करेंगे, कोई भी शब्द आएगा, जैसे लिंग वाला शब्द आएगा कि पुरुष है स्त्री है, क्या करेंगे, सीधा ध्यान रखना, मेरा और मेरी, ये शब्द लेंगे। और विशेषण में, विशेषण है किसी की विशेषता पता है, उसे कहते हैं विशेषण। जैसे अच्छा, अच्छी। और आपको बताइए क्रिया क्या होती है, वर्ब है। जैसे क्रिया किसमें चलेंगे, वर्ब के अनुसार चलेगा, कार्य करना या होना पाए तो उसे क्रिया कहते हैं, वो होगी क्रिया। अब जैसे मैं बोलूं पहाड़, आपको बताने पहाड़ में कौन सा लिंग है,
यानी इनके अनुसार बताना है कि ये दो शब्द देना है। पहाड़ मतलब पहाड़ क्या होता है? पहाड़ मेरा होता है, पहाड़ मेरी होता है। अच्छा पहाड़ है, अच्छी पहाड़ है। तो आप बताओ आप कौन सा लेंगे? पुल्लिंग। यानी ये शब्द क्या होंगे? जो मेरा और अच्छा वो होगा किसमें चलेगा अपन का? पुल्लिंग में। और मेरी और अच्छी होगा वो किसमें चलेगा? स्त्रीलिंग। अब मैं बोलूं जैसे कोई शब्द अपन ने ले लिया है, अब आपको बताना श्रीलंका। श्रीलंका में कौन सा लेंगे? क्या? मेरा श्रीलंका होगा, अच्छा श्रीलंका होगा, अच्छी श्रीलंका होगा, मेरी श्रीलंका होगा, क्या होगा? मेरा या मेरी? अब आपको जैसी, अब इसमें न तो ये सर्वनाम चलेगा, न ये विशेषण चलेगा, क्या चलेगा? क्रिया चलेगा। और क्रिया के अनुसार जैसे श्रीलंका, श्रीलंका लंका क्या हो गई? जल गई या जल गया? लंका क्या हो गई? जल गई है। तो अब बताओ कौन सा होगा? स्त्रीलिंग होगा। क्यों होगा? यहाँ लंका जल गया तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा? लंका जल गई। तो सीधा अपन को पता चल गया कि कौन सा? स्त्रीलिंग। अब जैसे मैंने लिखा है पुल्लिंग में होगा अपन का सप्ताह के नाम, महीनों के नाम किसमें आएंगे? जैसे महीनों के नाम किसमें आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। जैसे जनवरी फरवरी है। वापिस हिंदी महीनों का नाम चले वो चैत्र वैशाख, अपन के ज्येष्ठ है वो किसमें चलेगा? पुल्लिंग में चलेगा। अब कोई भी शब्द जैसे कोई देश का नाम ले ले वो किसमें चलेगा? देशों के नाम है वो किसमें चलेगा? पुल्लिंग में चलेगा। अब मैंने बोला कि देशों के नाम पुल्लिंग में, जैसे भारत में बताओ, भारत में कौन सा लिंग है? जापान में कौन सा लिंग है? कौन सा होगा? पुल्लिंग होगा। है क्या है? मेरा भारत देश है क्या? भारत देश मेरा है। तो अपन को किसमें ऐसा अपन को ध्यान रखना, ये शब्द होते हैं ना, ये मेरा और मेरी, अच्छा और अच्छी, कोई भी शब्द है वो शब्द मतलब जो शब्द होता है उसके आगे लगाना है। जैसे मेरा भारत होता है, वापिस अपना आपने बोला नहीं क्या? आपने क्या बोला है? भारत मेरा देश है, ऐसा नहीं होगा। वापिस वो किस भारत मेरा देश है, ये विभाग ये सही है। इसमें क्या होता है? भारत मेरा देश है। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है? देश की बता रहा है, भारत की नहीं बता रहा। क्या इस जो भी शब्द होता है मेरा है, मेरी है, अच्छा अच्छी, वो किसके आगे लगाना है? जो शब्द होता है ना शुरुआत में लगाना, वो होता है अपन का सीधा अपन को क्या करें? उत्तर प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। वो तो इसमें और जैसे भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है, सीधा अपन देश की विशेषता बता कि देश में कौन सा लेंगे वो, और इसमें कौन सा हो रहा है? भारत में पुल्लिंग हो रहा है, पुल्लिंग हो रहा है। अब बताओ, अब ऐसा मैंने बोला कि कोई भी देश का नाम है वो तो पुल्लिंग होगा। अब श्रीलंका आ गई, अभी पहले मैंने बोल दिया था श्रीलंका, तो उसमें स्त्रीलिंग कैसे है? ये जो ध्यान रखना क्या होगा? अपवाद है सब, कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद यानी हिंदी के अपवाद होते हैं। वो क्या करते हैं अपन की, जैसे ये मैंने दिया श्रीलंका, आपको पहले बताया था कि इसमें स्त्रीलिंग है, और यहाँ लिखा कि ये देशों का नाम है वो पुल्लिंग है। क्यों? क्योंकि ये अपवाद होते हैं। सिर्फ एक ही शब्द है, वो क्या है? इसका देशों के नाम में क्या है? अपवाद है। अब वापिस, अब कोई पहाड़ का नाम आ जाए तो बताओ कौन से लिंग में चलेंगे? पहाड़ के नाम, पहाड़ों के नाम आएंगे, वो कौन से लिंग में चलेंगे? पुल्लिंग में चलेंगे। मैं बोलूं जैसे हिमालय, अब आप जो संख्या सर्वनाम विशेषण लिखा है इस सर्वनाम की ओर लिखा है, उसके हिसाब से बताओ कौन सा लिंग है? जैसे अपन सीधा अपन क्या करेंगे? शब्द ले लेंगे आगे। अच्छा हिमालय होता है, अच्छी हिमालय होता है, अच्छा होता है, या मेरा हिमालय होता है, मेरी हिमालय, मेरा। सीधा अपन को ध्यान रखना, जो भी पहाड़ों के नाम आएंगे वो कौन से लिंग में चलेंगे? पुल्लिंग में चलेंगे। और जो भी वापिस नदियों के नाम आए, जैसे मैंने बोला है गंगा नदी है, उसमें कौन सा चलेगा? है इसमें कौन सा चलेगा? स्त्रीलिंग में चलेगा। जैसे मैंने बोला चंबल, सीधा। अब या देखो, अच्छा चंबल होता है, अच्छी चंबल होता है, अच्छी होता है, मेरा चंबल होता है, मेरी। तो सीधा अपन ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग। तो ये अपन के कौन से हिंदी वाले दो अपन के लिंग होते हैं, वो होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।
अब आपको पूछेगा कि ये प्रश्न ऐसा नहीं है, तो सीधा प्रश्न आएगा कि आपको बताना है शब्द जो भी पुल्लिंग होगा, जो पुल्लिंग होगा वो स्त्रीलिंग में चेंज करना है। क्या करेंगे, जैसे मैंने लिख दिया बुद्धिमान, आपको बताना है कि ये स्त्रीलिंग में कैसे चेंज होगा, कैसे होगा। अब आपने ये पढ़े आपने मान मती मत, मान है मती है मत, पढ़े नहीं पढ़े, मान मती और मत। आपको ध्यान रखना है, जैसे पुल्लिंग में चलेगा मान तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, मती। क्या हो जाएगा, तो जैसे बुद्धिमान में क्या होगा, बुद्धिमती। जैसे अब मैं बोलूं, आपको बताना है श्रीमान में कौन सा लिंग है, श्रीमान पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे तो क्या होगा, श्रीमती। अब इसमें क्या हो रहा है, मान और मती हो रहा है। अब मैं एक आपको शब्द दूंगा, उसमें आपको बताना है अभिनेता। अभिनेता होता है, उसमें कौन सा लिंग है। आपको पूछेगा कि ये अभिनेता है, ये है पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग में कैसा होगा, अभिनेत्री, अभिनेत्री होगा। तो इसमें क्या होगा, अभिनेता है, क्या होगा, अभिनेत्री हो जाएगा। जैसे मैंने दिया है गायक, गायक का क्या होगा, गायिका। यहाँ ध्यान रखना, ये शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग में चलेगा अक और स्त्रीलिंग में क्या चलेगा, इक्का। गायिक, गायिक है पुल्लिंग, वापिस स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, इक्का हो जाएगा, इक्का। तो ये लिख लो आप, जो भी क्या होता है सीधा ध्यान रखना। स्त्रीलिंग शब्द जो आप क्या करेंगे, परिभाषा क्या हो सकती है, वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध करवाएंगे उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग में क्या क्या शब्द आएंगे, कौन सी नदियों के नाम है। और अब मैं बोलूं आपको क्या करना है, जैसे कोई नक्षत्र का नाम आ जाए, चंद्रमा है, सूर्य है, उसमें कौन सा लिंग होगा बताओ, चंद्रमा है, सूर्य है, पुल्लिंग होगा। क्या होगा, तो एक मैं आपको दूं पृथ्वी। पृथ्वी क्या एक अपन का नक्षत्र है, नक्षत्र है। मैंने बोला कि जो भी अपन का नक्षत्र आएगा वो चलेगा पुल्लिंग, पुल्लिंग में चलेगा। तो ये पृथ्वी नक्षत्र है, तो स्त्रीलिंग में क्यों, अपवाद है। क्या है, अपवाद होता है। ये पृथ्वी तो सीधा अपन को पता चलता है कि ये तो स्त्रीलिंग है। जैसे मैंने बोला सूर्य, सूर्य में क्या होगा, पुल्लिंग होगा। जैसे बुध है, बुध भी क्या है, एक नक्षत्र है, ग्रह। बुध है नहीं ग्रह, ग्रह है तो नक्षत्र भी है और वार भी है। ध्यान रखना, सीधा अपन क्या होगा, पुल्लिंग होगा। लिख दो आप।